हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्लास किसकी, बताइए किस चीज़ की क्लास। तो हिंदी की, जो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण क्लास हमारी है, ठीक है, हिंदी की, जो यूपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट, यस टेट, ठीक है, यस टेट, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूपी पुलिस, वीडियो वीडियो यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। चलिए, यहाँ आज हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन का टारगेट रखे हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में से विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करो जो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। बताइए, मैंने गांव जाना है, बताइए मैंने गांव जाना है में कौन सा हमारा क्या जाएगा, राइट हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही, मैं गांव जाना है, या मुझे गांव जाना है, या मेरे को गांव जाना है, या मेरे को गांव जाना है, मुझे गांव जाना। तो सबसे सटीक आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका बी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे शुद्ध जो है और अशुद्ध वाक्य से यह क्वेश्चन लिए गए हैं। तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, जो हम शुद्ध और अशुद्ध वाला चैप्टर है, शुद्ध एंड अशुद्ध, ठीक, अशुद्ध वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक। वाक्यों को कैसे शुद्ध करते हैं, कैसे अशुद्ध, इसमें क्या कौन सी गलती है, मैंने गांव जाना, तो इसमें क्या सर्वनाम की, क्या है, सर्वनाम की अशुद्धि है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं जब लेखपाल का करा रहा था, पेट का करा रहा था, ठीक है, तो उसमें कराया था सभी सारी चीज़ें, ठीक। आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं अगर थियरी की पढ़ना चाहते हैं। चलिए, 122 क्वेश्चन नंबर 122 बताइए, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। जो छंद में जो प्रयुक्त अक्षर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो छंद होते हैं, एक सममात्रिक होता है, एक विषम मात्रिक होता है, एक मुक्तक छंद होता है, ठीक है, मुक्तक छंद भी कहा जाता है, ठीक। बताइए 122 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो डी पार्ट। उन्हें क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। इस छंद में चरण कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक, कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे को सही अर्थ वाला विकल्प दे। लोहा मानना, लोहा मानने का सही मतलब सही क्या होगा, मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, लाभ होना, हार मानना। तो लोहा मानने का अर्थ होता है प्रभाव मानना, क्या होता है, प्रभाव मानना। तो सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। और इसका तो डी है ही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 24, रसों का राजा किसे कहा जाता है। रसों का राजा किसे कहा जाता है, बताइए, रसों का राजा किसे माना गया है। क्वेश्चन नंबर 124 का, तो रसों का राजा किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है, ठीक है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है, ठीक, क्या होता है, रति होता है। रस की संख्या कितनी है, रस की संख्या टोटल कितनी है, 9 प्रकार के क्या होते हैं हमारे रस होते हैं। अस्थाई भावों की संख्या कितनी हो जाएगी तब, अस्थाई भावों की संख्या भी 9 है, ठीक। अस्थाई भावों की भी संख्या कितनी है, 9 है। पूरा डिटेल के साथ मैंने बता दिया। रस पे आप कहेंगे तो अलग सी वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप 125 बताइए, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाली सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़ें, इसको क्या करना है, कर्मवाच्य में हमें क्या दिया है, कृतवाच्य में दिया, इसे कर्मवाच्य में बदलना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, क्या आपने इस किताब को पढ़ा, यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, आपने यह किताब पढ़ी। बताइए कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कर्मवाच्य में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो इसका राइट आंसर 125 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे वाच्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में वॉयस। तो हमारे कितने प्रकार के हिंदी में होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, एक कर्मवाच्य होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, कृतवाच्य होता है, कृतवाच्य। और तीसरा कौन सा होता है, भाववाच्य होता है, ठीक, क्या होता है, भाववाच्य, ठीक, क्या होता है, भाववाच्य होता है, ठीक। तो ये पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 126 बताइए, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ज्यों का त्यों लिखने, किसी के द्वारा कोई बात कही गई है तो उसको ज्यों का त्यों अगर आपको लिखना है तो आप किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 126 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। ऐसे 2 काम में ज्यों की त्यों लिखना, दोनों इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, तो इसी को कहते हैं उद्धरण चिन्ह, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 127, 127 क्या करा, निम्नलिखित
प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर, जिसके चंद्र पर क्या है, चंद्र पर हैं शिखर जिसके, उसको क्या कहते हैं, इसमें कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि है। ठीक, क्या है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बहुव्रीहि समास है, जिसका क्या होता है, कोई तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक, और जिसके चंद्र हैं सिर पर जिसके, उसको चंद्रशेखर बोलते हैं। तो ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, 127 का राइट आंसर ए पार्ट, जिसे शिव, शिव के लिए इशारा किया जा रहा है। ठीक है, सभी क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे 2019 में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस और सीटेट में 2019 में सभी क्वेश्चन क्या किए गए, पूछे गए। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जिसका उत्साह उत्साह नष्ट हो गया, जिसका उत्साह नष्ट हो गया उसे क्या कहते हैं, जिसका उत्साह क्या हो गया, नष्ट हो गया, उसे क्या कहते हैं। 128 का राइट आंसर हतोत्साहित बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हतोत्साहित बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 129 बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द के दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। जलज, जलज किसका होता है, तो जलज, जलज कमल का भी ये पर्यायवाची होता है, किसका होता है, जलज, कमल का पर्यायवाची होता है। जहाज का होगा, चतुर का होगा, मछली का होगा, हाथी, जलज और किसको कहते हैं बताइए, 129, तो मछली का होता है। ठीक, किसका होता है, मछली, मछली को भी जलज का अनेकार्थी क्या, मछली का भी होता है जलज। ठीक, नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 130। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित वाक्य जो पूर्वकालिक क्रिया को परिवर्तन वाक्य बताता, क्या, पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। बच्चों ने गृह कार्य पूरा करके खेलने लग गए। ये देखिए, बच्चों ने गृह कार्य, तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा, ए पार्ट सही होगा। बच्चों गृह कार्य किए बिना जो खेलने में लग गए, ये तो बिल्कुल बच्चे गृह कार्य के बिना, ये भी गलत बात है। ठीक है, बच्चे गृह कार्य करके खेलने में लग गए, तो हमारा क्या जाएगा, सी पार्ट क्या जाएगा, सबसे सटीक आंसर होगा सी पार्ट। ठीक है, आप देख के ही टिक कर सकते हैं। चलिए, जो लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतरीन उन लोगों को अंदर ये सारी चीज़ें आती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए 131 बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु, हे प्रभु कौन सा कारक, हे प्रभु में कौन सा संबोधन, क्या संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हे प्रभु रक्षा कीजिए, संबोधन कारक का क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो 131 का हमारा ए पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक, चलिए ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, हम फटाफट आप लोगों को रिवीजन कराएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। चलिए 132 बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला, इसको भविष्य काल में बदलना है, तो बच्चे खेल खेल चुके हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। भविष्य को क्या करना है, भूत भविष्य में कन्वर्ट करना है। बच्चे खेल रहे हैं, ये भी गलत है। बच्चे खेल चुके होंगे, होंगे या बच्चे खेल खेलेंगे, अभी भविष्य की बात हो रही है ना, खेल खेलेंगे, अभी खेले नहीं है, खेलेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हमारा हो जाएगा। बच्चे अभी खेल खेलेंगे, गे की बात करें क्योंकि हमें भविष्य में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए डी पार्ट हमारा राइट। चलिए 133 बताइए। 133 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में दिए गए हैं, जिनमें से विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। राजपूत का जो है स्त्रीलिंग क्या होता है बताइए। राजपूत जो है, राजपूत शब्द हमारा ये है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, राजपुतानी, क्या हो जाएगा, राजपुतानी, राजपुतरीन, राजपूती, राजपुताई, तो हमारा क्या हो जाएगा, राजपुतानी होगा। ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 133 का ए पार्ट क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए कीजिए सही स्त्रीलिंग। तपस्वी का क्या, तपस्विनी हो जाएगा, क्या, तपस्विनी। देखिए कैसे लिखते हैं ये भी पता होना चाहिए, कैसे हमारा सही होगा। 134 का तपस्विनी ऐसे हमारा क्या होता है, सही होता है। ए पार्ट हमारा जो तपस्विनी लिखा है वो हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट बताइए, तलवार का बहुवचन क्या है, 35 में हमें बताना तलवार का बहुवचन क्या होगा। तलवार का बहुवचन क्या होगा 135 का, तो तलवार का बहुवचन क्या हो जाता है, तलवारें, क्या होता है, तलवारें होता है, क्या होता है, तलवारें होता है। ये पार्ट हमारा, इसमें ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तलवारें ये सब रटने वाली चीज़ें हैं। 136 बताइए, हर्ष व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। तो हर्ष एवं दीर्घ जो हमारे स्वर होते हैं, वो मैंने वर्णमाला पूरा पढ़ाया, जो इतना डिटेल से बताया, लेकिन किसी ने भी उसको उस वीडियो को कोई नहीं देखा, जो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 100 व्यूज उस वीडियो पे आए हैं,
किसी ने भी 3 दिन में पूरा वर्णमाला फिनिश किया हूँ एकदम डिटेल के साथ, एकदम बेस्ट बुक के साथ, जो इतनी अच्छी बुक है। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ तैयार। लेकिन कोई फ़र्क नहीं, थियरी पढ़ाने पे किसी को वही नहीं लगता, लेकिन अभी क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ाओ एकदम भीड़ लगी रहती है, ठीक है। तो ये हमारे स्वर के क्या है, प्रकार हैं। हर्ष हर्ष एवं दीर्घ क्या है हमारे, क्या है, प्रकार हैं, ठीक है। स्वर के प्रकार हैं, ठीक है। तो ह्रस्व जो होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। दीर्घ जो बचे हुए 11 में से 7 हमारे क्या हो गए, दीर्घ स्वर होते हैं। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 36 का। तो ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 37 बता दीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 37, 137 बताइए क्या करा, इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन तो कौन सा होता है, स, श, ह और ह होता है। ये हमारे 4 हमारे क्या उष्म व्यंजन। देखिए इनमें से कौन सा है, तो हमारा स है। अगर आप मेरे साथ वर्णमाला पढ़े होते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन आपके इससे पहले वाला और ये वाला गलत नहीं होते, ठीक। तो हमारा क्या जाएगा, सी पार्ट। चलिए 138 बताइए। उस इसमें क्या, जोड़ी की सही संज्ञा व उससे बनने वाला विशेषण शब्द की है, मतलब सही जोड़ी होनी चाहिए। पक्ष का पाक्षिक, प्रेम का प्यार, सुख का दुख, स्वर्ण का सोना। बताइए कौन सा हमारा राइट आंसर इसका, मतलब सही जोड़ी है 138 का। तो पक्ष से पाक्षिक बनता, बाकी तो सब ये सुख दुख क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। स्वर्ण का सोना ये भी गलत है। तो हमारा क्या जाएगा, ए पार्ट हमारा राइट आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 139। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। बताइए लिंग का आप पता कैसे करेंगे 139 का। तो हम क्रिया से पता लगाते हैं, ठीक है। सर्वनाम वाले में किस कैसे लगाते हैं, क्रिया से पता लगाते हैं। चलिए आगे बता दीजिए 140। 140 क्या कह रहा है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। पद्मावत। क्या है, पद्मावत किसके द्वारा, मोहम्मद जायसी द्वारा है। किसके द्वारा है, मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए फटाफट 141 का। भारत दुर्दशा के प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। बताइए भारत दुर्दशा किसके द्वारा, देवकी नंदन खत्री, अयोध्या सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या विंद्रालाल शर्मा जी के द्वारा। 41 का, तो किसके द्वारा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित हमारी कौन है, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आगे बताइए कुछ हमारी रचनाएं हैं। नीचे दिए गए रचनाओं में से किस कवि की चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ये सब किसकी रचना है। चिदम्बरा किसकी है, सुमित्रा नंदन पंथ, आज्ञेय केदारनाथ या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो किसकी, सुमित्रा नंदन पंथ जी की। किसकी हैं, चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ये सब किसकी हैं, सुमित्रा नंदन पंथ जी की। सभी रचनाएं किसकी हैं, सुमित्रा नंदन पंथ जी की हैं, ठीक है। ये पार्ट हमारा राइट। नेक्स्ट बता दीजिए। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को अगर वीडियो अच्छा लगे, जो आपसे छोटे भाई बहन हैं उनको भी शेयर करिए, जो है ताकि थोड़ा हम भी मोटिवेट हों और वीडियो लाएं, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, क्या कहकर पुकारूं या फिर गर्म हवाएं। तो कौन सा हमारा ए पार्ट क्या आ जाएगा, राइट। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए उन्हें क्या किया था, साहित्य अकादमी दिया गया था। 144 बताइए। 144 निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। नाश का समानार्थी शब्द कौन है, नाश का क्या होगा, तो उत्कर्ष होगा नहीं, नवीन होगा नहीं, उत्थान होगा नहीं, क्या होता, नाश का होता तबाही। क्या होता, तबाही। तो ये पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प उपसर्ग शब्द के में लगते हैं। तो उपसर्ग जैसे हो गया क्या, बताइए क्या हो जाएगा, अजीवन, अजीवन। तो जीवन तो मूल शब्द है और अ उसमें क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। तो उपसर्ग क्या लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, प्रारंभ। ये तो सारी चीज़ें आपको पढ़े होंगे जो है। 146 बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। चिकनाहट, खटास, बखूबी, बखूब से ई, इसमें क्या ई प्रत्यय है, क्या है, ई प्रत्यय है, ठीक है। बड़ी प्रत्यय। चांद से इसमें नी प्रत्यय है, ठीक है। चिकना से आहट से, खटास खट से नहीं, इसमें नहीं, सी पार्ट हमारा क्या जाएगा, क्या जाएगा बताइए। 146 का क्या आएगा, 146 का डी पार्ट, बखूब, खूब होगा नहीं, ये हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट आएगा। खूब में नहीं है, ठीक है, खूब में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 47। निम्नलिखित
प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं, शब्द का सही तद्भव कपोत। कपोत का क्या होता है? कबूतर। क्या होता है? कबूतर। ठीक है, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। कपोत का मतलब क्या होता है? कबूतर। आगे बताइए 148, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द में विपरीत अर्थ का विकल्प चुनिए। संयोग। संयोग का विपरीत क्या हो जाएगा? वियोग होता है। ठीक है, क्या होता है? वियोग। तो ए पार्ट हमारा इसका संयोग का वियोग होता है। 49, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। उल्लास का उत प्लस लास होगा। ठीक है, उत प्लस लास मिलके क्या बनता है? उल्लास। तो इसका सही राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। ए पार्ट क्या हो जाएगा? राइट। चलिए आगे बता दीजिए 150 का। 150 का, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द के सबसे अच्छे विकल्प है। पतन। पतन का क्या होता है? पत्ता, पुत्र, घर, गिरना। तो क्या हो जाएगा? गिरना होता है। ठीक है, पतन का मतलब क्या होता है? गिरना। ठीक, तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, टोटल 30 क्वेश्चन आज हम लोग किए हैं। बताइएगा आप लोग कितने सही कर रहे हैं। अगर मेरे साथ जुड़े रहें तो 29-28 कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा टारगेट है 130 प्लस लाना। 130 प्लस लाना सुपर टेट में, सी टेट में, सॉरी यूपी टेट में, क्योंकि 1/4 हमारा इसमें क्या करेगा? जुड़ेगा। ठीक है, मैं इसी टारगेट से अभी चल रहा हूँ। अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, बट पेपर में निकला हुआ था तो उसी आधार पे पेपर सभी को देना है। जो 90 नंबर लाए हैं वो भी लग जाएं। जो लोग क्वालिफाई बोलते थे अरे चलो क्वालिफाई हो जाएंगे, एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे सुपर टेट में। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए आप लोग। ठीक है, जब आपके यूपी टेट में नहीं आ रहे हैं नंबर तो आप सुपर टेट में कैसे लाएंगे? इसलिए लग जाइए भाई, वैकेंसी आएगी। बात को मानिए, लास्ट तक जाते जाते वैकेंसी जून तक 100% आना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।